वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेनली हमारा एवरेज स्पीड से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। जेईई मेंस का कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर और आप लोग चैनल को देखिए और वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड। सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप लोग को एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो एवरेज स्पीड जब भी कभी डिफाइन होता है, पाथ लेंथ की बात होती है। किसकी बात होती है? पाथ लेंथ की बात होती है बाय टाइम टेकन। कहीं कहीं क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस मेरा ट्रैवल्ड हुआ, टोटल डिस्टेंस को आप ऐड अप कर दीजिए और टोटल टाइम को आप डिवाइड कर दीजिए उससे, तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक पार्टिकल्स है जो कि हाफ डिस्टेंस जो है वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है 6 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ वो चलता है 6 मीटर पर सेकंड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो दो इक्वल टाइम इंटरवल में काम करते हैं। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस मान लो कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसका हमारा डिस्टेंस x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब क्या है कि रेस्ट x/2 डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स जो ट्रैवल करते हैं वो इक्वल टू टाइम इंटरवल में करते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल करने का मतलब कि यहाँ से पार्टिकल्स जो है कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते हैं 9 मीटर पर सेकंड से और कुछ डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं वो 15 मीटर पर सेकंड से। लेकिन ये कंफर्म नहीं, ये बोला नहीं गया है कि वो बराबर डिस्टेंस ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि वो जो ट्रैवल करते हैं वो दोनों इक्वल टाइम में ट्रैवल करते हैं। मतलब कि टी टाइम मान लेते हैं, टी टाइम वो 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और नेक्स्ट टी टाइम वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ओवरऑल वो x/2 डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि 6 मीटर पर सेकंड से वो हाफ डिस्टेंस कवर्ड कर लिया। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को दो स्पीड में वो ब्रेक डाउन कर दिया है। फर्स्ट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड से चले हैं टी टाइम तक और नेक्स्ट स्पीड जो है, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर पर सेकंड से टी टाइम तक चलेगा। तो हमको निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अभी जस्ट हम बात किए क्या कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ से x बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन यहाँ से टाइम कितना लगा हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ, अगर मैं इसको a, इसको b, इसको c और इसको d नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो AB डिस्टेंस जो ट्रैवल करने में उसको जो टाइम AB डिस्टेंस जो ट्रैवल करने में कितना समय लगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ के टाइम को हम लोग T1 बोल दे रहे हैं, चाहे TAB भी बोल सकते हैं। टाइम ट्रैवल फ्रॉम A टू B इक्वल टू डिस्टेंस हमारा x/2, स्पीड हमारा 6, तो x/12 इतना समय लगा। अब यहाँ पर क्या है कि x/12 मैं लिख दिया जो टाइम A से B लगा। अब B से C कितना टाइम लगा, तो हमने क्या बोला है इक्वल टाइम लिया, तो और C से D कितना टाइम लिया T। तो x/12 प्लस 2t। अब यहाँ पर मेरे लिए क्वेश्चन बन गया कि अब ये t का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो t का वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप BD पार्ट पर फोकस करें। BD पार्ट पर फोकस अगर कीजिएगा तो BD का दो सेक्शन है, एक तो हमारा
BC है और दूसरा हमारा CD है। तो BC जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 9 इंटू टी हो जाएगा। और CD पार्ट का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, 15 इंटू टी हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है वो CD पार्ट का है, ये जो डिस्टेंस है वो BC पार्ट का है। लेकिन BD जो है हमारा टोटल डिस्टेंस है, जो कि यहाँ B से D जो x/2 है, तो x/2 जो डिस्टेंस है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना x/2 इक्वल टू 9t प्लस 15t। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x/2 और ये 24t। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो t इक्वल टू x/48 आ जाएगा। टाइम का वैल्यू जो है कैलकुलेट करके मैंने निकाल लिया x/48। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x/12 प्लस 2t है, टी ऐड हो गया, तो x/12 प्लस 2 इंटू x/48, 2 से कट जाएगा ये 24। तो इसका आगे का पार्ट यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं आप, तो x/12 प्लस x/24, तो एलसीएम हमारा 24 ले लेंगे, तो ये क्या होगा 2x प्लस x। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 24x/3x, x कट जाएगा, 3 से 8 कट जाएगा, तो मतलब 8 आया। एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारा, एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारा 8 मीटर पर सेकंड। तो 8 मीटर पर सेकंड मतलब हमारा बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो फिर से हम बात करते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 2 सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा ए से बी है और दूसरा सेक्शन हमारा बी से डी है। तो बी से डी वाले जो सेक्शन है इसमें 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर हमारे ट्रैवलिंग किए गए हैं, एक 9 मीटर पर सेकंड से, एक 15 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BD जो है हमारा x/2 है, वो 2 इक्वल इंटरवल एक t टाइम तक BC पार्ट कवर किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम को t माने हैं, तो 9 इंटू टी, यहाँ वाले पार्ट पर 15 इंटू टी। तो नेट डिस्टेंस हमारा x/2 था, x/2 को हम लोग ने एडअप कर लिया, यहाँ से हमने t का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा है हमारा, यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे हैं। ए बी पार्ट का टाइम हम लोगों ने क्या लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x/2, स्पीड 6, तो x/12। तो x/12 ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारे ए बी सेक्शन का टाइम है, ये जो t है ये BC सेक्शन का टाइम है, और ये जो t है वो CD सेक्शन का टाइम है। तो हम लोगों ने क्या किया कि x/12 तो ठीक है लिख दिया, t ऐड होकर 2t हो गया, और मैंने t का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ कर रखा है x/48 पुट कर दिया। यहाँ जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा इधर आया हूँ और आप देख सकते हैं x/12 प्लस x/24 पुट करने के बाद यहाँ पर काटने के बाद x/24। अब मैंने क्या किया 24 एलसीएम हो जाएगा, और 24 एलसीएम होने के बाद ये 2x प्लस x सिंपल कैलकुलेशन है, कट कर जाएगा, x कट जाएगा और 3 8 जा 24 हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और ये हमारी जो सीरीज चल रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस 2025 के लिए है। और कंटिन्यू मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, और इसी तरह से हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।